नमस्कार दोस्तों, मैं तनवीर खान एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के विषय में उन कुछ छात्रों की जो नए हैं और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो करना है उसमें यह है कि आपको सबसे पहले यूपीएससी का एक सिलेबस लेना है। सिलेबस को अच्छे से उसको रीड करना है, उसके सारे टॉपिक्स को जो है अपने माइंड में रखना है। और उसके बाद सिलेबस को पढ़ने के बाद आपको पिछले 8 से 10 साल के जो पेपर्स हैं सॉल्व अनसॉल्व वो लेने हैं और पेपर के नेचर को देखना है, क्वेश्चंस के नेचर को देखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करना है, आपको 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटीज़ को अच्छे से कंसेप्ट वाइज पढ़ना है और ध्यान रखना है कि उनको रटना बिल्कुल भी नहीं है, उनको समझना है, उसमें दिए गए टॉपिक्स को अच्छे से समझना है और उन पर अपना एक दृष्टिकोण विकसित करना है और उस दृष्टिकोण पर काम करना है। उसके बाद अगला जो स्टेप है, आपको पढ़ने के साथ साथ जो क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं उनको अपने तरीके से उनको लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस करना है लगातार। और उसके बाद आपका शुरू होगा एडवांस लेवल। एडवांस लेवल का भी सेम वही है, एनसीईआरटी आपका बेसिक लेवल है। अगर वो आपको अच्छे से आ जाता है तो एनसीईआरटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उससे आपका कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो होने के बाद में फिर आपको एक जो ख़ास चीज़ पर ध्यान देना है वो ये कि आपको लगातार पढ़ने के अलावा आपको लिखने का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वहीं पर मात खाते हैं। एक दूसरी चीज़ जो आजकल चलन में कहा जाता है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो उसके लिए दो मुख्य वजह हैं, कारण बताए जाते हैं कि हिंदी माध्यम के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो ये बिल्कुल कारण नहीं है। दूसरा कारण है कि हिंदी माध्यम में बुक्स अच्छी नहीं है, तो ये भी कोई बड़ा कोई कारण नहीं है। जो मेन कारण है उसका ये है कि बच्चे चाहे हिंदी माध्यम के हों चाहे अंग्रेजी माध्यम के हों, देखिए हर भाषा में क्लिष्ट बहुत ज़्यादा है और जब तक आप गहराई के साथ उसका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको वो जो भाषाई समझ है वो उसको विकसित करने में समस्या होगी। तो आपको सामान्यतः यदि आप हिंदी बोलते हैं और अगर आपको लगता है कि इसी तरह की भाषा में अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके सिलेक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में या यूँ कहें कि बोली में हम लोग ज़्यादातर लोग उर्दू या अरबी के शब्द 90% के लगभग 80 to 90% यूज़ करते हैं। अगर आप इस तरह की भाषा अपने आंसर्स में यूपीएससी के डालेंगे तो निश्चित तौर पर आपके सिलेक्शंस नहीं होंगे। और ये कमी केवल आपकी नहीं बल्कि जो ज़्यादातर जो बुक्स जो हिंदी माध्यम में अवेलेबल हैं वो इंग्लिश से ट्रांसलेटेड हैं, तो जो ट्रांसलेटर्स हैं उन्होंने भी उन बुक्स में बड़ी मात्रा में अरबी उर्दू के शब्द लिखे हुए हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो उन शब्दों को की पहचान करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक डिक्शनरी अपने पास हमेशा रखनी है, हिंदी की डिक्शनरी, जिसमें आपको ये पता चल सके कि कौन से हिंदी के शब्द हैं, कौन से उर्दू के या अरबी के शब्द हैं। अपनी भाषा को मजबूत बनाइए। और यही सेम चीज़ इंग्लिश वालों के साथ भी है कि आजकल अमेरिकन भाषा का जो चलन है पूरे विश्व स्तर पर बहुत ज़्यादा है, हर भाषा में उसकी पहुंच है। और इसी तरीके से बहुत सारे अमेरिकन वर्ड्स जो हैं वो हमारी इंग्लिश में भी, जो हम नॉर्मली ब्रिटिश इंग्लिश का यूज़ करते हैं, उसमें भरे हुए हैं। इसलिए इंग्लिश मीडियम में भी इसी बात का ध्यान रखना है कि अमेरिकन वर्ड्स को पहचानना है और उनको यूज़ नहीं करना है। तो इसके बाद आपको जो ये काम कर लेंगे तो आपका काफ़ी हद तक आपको हिंदी माध्यम में आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको जो पेपर और मैगजीन्स जो लोग पढ़ते हैं उन पेपर मैगजीन्स को लगातार पढ़ते रहें और उनसे अपने नोट्स बनाते रहें। करंट अफेयर्स को अपना एकदम बेसिक बना लें और इसी के साथ जो है हम करंट अफेयर्स को बेसिक बनाने के बाद आपका मेंस आप होने के बाद आप इसके बाद अगर कोई समस्या रह जाता है तो आप फर्दर अगली जानकारी के लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक बार नई जानकारी के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।